चलो आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं बेटा? जी सर। हाँ सर। चलो पहला आंसर देख लेते हैं। अगर इसका डाइक्लोरिनेशन करेंगे देख तो पहला एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये हो सकता है, एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये हो सकता है, एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये हो सकता है, और एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये हो सकता है। बोलो पहला क्वेश्चन, बात करो बेटा, लोग जवाब दो। जी सर। हाँ क्लियर सर। है बेटा? है ना? हाँ। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हुआ? 4 हुआ। 4। लेकिन जब इस क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर बोलेगा बेटा तो इसका थर्ड वाला में। जिसके पास कायरल कार्बन है, और हाँ अगर सर। इसके पास कायरल कार्बन है तो इसको 2 बार पकड़ेंगे, एक बार डी पकड़ेंगे, एक बार एल पकड़ेंगे। हाँ उस हिसाब तो से अब 5। कितना हो गया? +1, एक बढ़ जाएगा, टोटल हो गया 5। 5। क्लियर है? देख लो। तो प्रोपेन का डाइक्लोरिनेशन करने पे 4 प्रोडक्ट, और स्टीरियोआइसोमर लेकर के बात करेंगे तो 5 प्रोडक्ट। 5। फिर से देखो, अब ट्राइक्लोरिनेशन करने बैठता है बेटा, तो ट्राइक्लोरिनेशन करने में एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन सकता है, ये एक प्रोडक्ट ऐसा कुछ बना ले, एक ऐसा कुछ हो सकता है, एक ऐसा कुछ हो सकता है, और एक बोल। हाँ सर, लास्ट এটা তো दोस्तों और कोई पॉसिबल है? और कोई पॉसिबल है? सोचो। ना। है ना? तो इसका मतलब विदाउट स्टीरियोआइसोमर ट्राइक्लोरिनेशन 5। प्रोडक्ट कितना हो रहा है बेटा? 5 हो रहा है ना? हाँ। अब स्टीरियोआइसोमर तो कायल कार्बन खोज, तो कायल कार्बन आपको सिर्फ एक ही जगह हाँ। मिलेगा, वो है ये। सेकंड वाला में। हाँ। और कहीं कायल कार्बन सोचो तो है, पॉसिबल है? नहीं सर। इसका मतलब इसको 2 बार पकड़ लेंगे, नॉर्मली होगा 5 और +1 कर प्लस देंगे 1 6। 6। तो विदाउट स्टीरियोआइसोमर 5, विद स्टीरियोआइसोमर 6। देख तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो ये हो गया बेटा आपका जो क्वेश्चन दिए थे। अब आप हमें बात करते हैं क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए अभी आप लोग अगर पहले से पढ़े हैं, जानते तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन जो लोग अगर एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो पहले एक चीज समझ, क्वांटम नंबर कुछ और नहीं है, क्वांटम नंबर एक फंडामेंटल टर्म है। इसका मतलब इसमें ज्यादा समझने के आपके पास कुछ नहीं है। स्टार्टिंग का जितना पार्ट बताएंगे बेटा वो याद कीजिए, उसके बाद आएगा समझने वाला पार्ट, एप्लीकेशन, वहां पे दिमाग लगाना। ठीक है? तो ये क्वांटम नंबर है क्या? तो सबसे पहले याद रखना, क्वांटम नंबर जो है वो सेट है, 4 नंबर का सेट है। और ये 4 नंबर क्या करेगा? ये चारों नंबर आपको इंफॉर्मेशन देगा। ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में। और क्या इंफॉर्मेशन देगा? कि वो किस ऑर्बिट में है, वो किस सब ऑर्बिट में है, वो किस ऑर्बिटल में है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, और उसका स्पिन क्या है। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको। तो क्वांटम नंबर बेटा दिमाग में बैठा ले कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और इसका कैसे इस्तेमाल करना है क्लियर, उस पर बात करें। तो हमारे पास 4 तरह का क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। अब इन चारों क्वांटम नंबर को पढ़ना कैसे बोलो, तो सबसे पहले आप क्वांटम नंबर का जो 4 पार्ट है बच्चा, इन चारों का नाम याद कर लो और चारों का सिंबल याद करो पहले, इसको किससे कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होगा N, एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल होगा L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होगा M, या फिर याद रखना M के साथ नीचे छोटा सा L लगाना है। और स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल होगा S, या फिर M यहाँ पे भी होगा, नीचे छोटा सा S सब्सक्रिप्ट में S लगा देंगे। ये सिंबल हो गया। तो अब सुनो आपको क्या क्या याद करना है। एक तो याद करना चारों का नाम, चारों का नाम के बाद चारों का सिंबल, चारों के सिंबल के बाद चारों क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा। ये आपको ऑर्बिट के बारे में, ये आपको सब ऑर्बिट के बारे में, ये ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन के बारे में, और ये स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये याद करो कौन क्या इंफॉर्मेशन देगा।
अब इंफॉर्मेशन के बाद जो बारी आएगा बेटा वो आएगा सबका वैल्यू। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो वैल्यू होगा बेटा वो कहाँ से शुरू होगा, 1 से, हमेशा होल नंबर होगा, 1 2 3 4 जाएगा और कहाँ तक जाएगा बोल, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। ये याद रखना। और ऑर्बिट का नाम याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम के शेल, सेकंड का नाम एल, थर्ड का नाम एम, फोर्थ का नाम एन एंड सो ऑन। ये याद रखना। कुछ जगह पर ऑर्बिट का नंबर के बजाय नाम दे देगा। अब सब ऑर्बिट को देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को आपको ये याद रखना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर शुरू होगा 0 से और खत्म होगा कहाँ पे, n-1 पे खत्म होगा। ठीक है जी सर। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका नाम भी याद रखना कि 0 जो होगा उसका नाम होगा S, 1 का नाम होगा P, 2 का नाम D, F, G एंड सो ऑन। और यहाँ पर एक बात बोलेंगे, इसको गांठ बांध दिमाग में उतारो। आप आगे चलकर देखना है बेटा, जब प्रॉब्लम बनाने बैठेंगे हमेशा उल्टा खेलेगा गेम। क्या उल्टा खेलेगा पता है आपको, जब जब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू का जरूरत होगा, वैल्यू 0 1 2 3 4 कभी नहीं देगा वैल्यू, उसके जगह पे नाम पकड़ा देगा आपको। और जब जब आपको नाम का जरूरत होगा तो नाम नहीं देगा, उसकी जगह वैल्यू दे देगा। इसलिए दिमाग में उतार लो, जो रिपीट करे दिमाग में बैठा, S माने 0, 0 माने S, 1 माने P, P माने S 1, 2 माने D, D माने 2, 3 होगा F, F माने 3, 4 होगा G, G माने 4। इसको दिमाग में उतारो, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है अब आओ यहाँ पर देखो, 2 टर्म लिखा गया, ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोजीशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल को तो नॉलेज देगा, ऑर्बिटल के साथ साथ ये भी नॉलेज देगा कि इस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, पोजीशन, डायरेक्शन किस तरह है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कई जगह पर आपको नीट में खास करके बेटा अब तक हम देख चुके 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, कितना ऑर्बिटल होगा। तो अगर कितना ऑर्बिटल होगा और क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया हुआ तो याद रखना जितना m का वैल्यू होगा उतना ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू फिक्स है बेटा, आइदर प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट पे बात करेंगे, इस पर ध्यान दो। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटम नंबर है, बोलो। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका आंसर फिक्स है बेटा, क्योंकि m का वैल्यू अगर निकालना तो m का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, l के ऊपर, और l का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर, है ना। तो n, l, m ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ये तीनों, लेकिन ये इस क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट है, आपस में रिलेटेड नहीं। ठीक है अब ये जो 4 ये है आपके पास फंडामेंटल दिख रहा है, इसी को आपको याद करना है। अगर बेटा इतना याद कर लिया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का तुम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस ये फंडामेंटल आपको याद होना चाहिए। तो क्या फंडामेंटल, एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि आपको चारों क्वांटम नंबर का नाम, चारों का नाम के साथ साथ चारों का सिंबल, चारों किस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है और चारों का वैल्यूज कैसे डिसाइड होगा, ये चारों का 4 चीज याद रखो बेटा, आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, चलो अगले पेज में देखते हैं। यहाँ देखो, मान लो कुछ एप्लीकेशन पे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n का वैल्यू 1 होगा, बात हाँ करो, सर। हाँ हो करते रहो, होगा ना। n का वैल्यू 1 होने पे l का वैल्यू क्या होगा बेटा, 0 होगा, 0। और 0 का मतलब क्या होगा, एस। एस। अच्छा कि एस होगा, 0 का मतलब एस नहीं होता बेटा, 0 का मतलब कुछ और होता है। चलो इसका मतलब आप लोग फंसे हुए। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन पी ऑर्बिटल, ऑप्शन दे रहे बेटा, 2 6 10 14, बोल कितना इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है बेटा ये सबको। नहीं सर। थोड़ा
थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, पार्टिसिपेट करो, चुपचाप से बैठे मत रहो, पार्टिसिपेट करो। तो गलती करोगे तो सीखोगे। बोलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल? सर वो कैसे निकाले? मैक्सिमम 6 होगा। मैक्सिमम 6 अच्छा होगा। चलो, हाँ अच्छा चलो अब क्वेश्चन चेंज कर रहे चलो तुम्हारे वर्ड का ये। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर देयर इन पी ऑर्बिटल। अब आंसर बोलो। 6 अब 6 होगा। अब भी बेटा हर हाल में गलत है आंसर। करेक्ट आंसर 2 हाँ सर, मतलब सर 0 1 ले रही थी ये ना? नहीं। अच्छा सर। ओ अच्छा पी ऑर्बिटल बोला तो सर, हाँ हम तो सब ऑर्बिट का बोले जा रहे हैं तब से। हाँ 2 ही होगा, हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हुआ यस तो सर। हम तब से सब ऑर्बिट का बोले जा रहे हैं। क्यों बोला सब ऑर्बिट का? इसीलिए तो बेटा हम रुके यहाँ पर। तुम लोग सब ऑर्बिट में जब हम तुम लोग से पूछे कि एल का वैल्यू 0 होगा तो नाम क्या होगा, तुम लोग एस बोला तो हमको ऑब्जेक्शन हुआ। एस गलत आंसर। हाँ सही L आंसर होगा, क्या है? सही आंसर है एस सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। क्यों? समझो क्यों ये नाम जरूरी है। देखो, पी सब ऑर्बिट समझना बेटा, और पी ऑर्बिटल दोनों पी है बेटा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। पी सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ मतलब ये हो रहा है कि आप लोग जब भी पढ़ाई करने बैठना बेटा, जब कभी भी आपके क्वेश्चन पे, बुक पे, कहीं पे भी एसपीडीएफ दिखे तो ये जरूर से एनालाइज करो कि एसपीडीएफ क्या, सब ऑर्बिट ना ऑर्बिटल, जरूर से चेक करना। समझे बात? हाँ एंगल से आपसे हाँ, बात करेंगे कि अगर एल का वैल्यू 0 होगा तो उसका नाम क्या होगा? एस सब ऑर्बिट। हाँ, एस सब ऑर्बिट कहेंगे। सिर्फ एस बोलने से फंस जाओगे, क्योंकि एस बोलोगे तो फिर 2 सवाल खड़ा हो जाएगा कि एस क्या है, एस सब ऑर्बिट है, एस ऑर्बिटल है। बात समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ये सब छोटा लैंग्वेज है बेटे, जहां फंसोगे बचना इससे। हाँ, और अब बताओ, अब अगर एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू क्या होगा? 0 0 ही होगा, क्योंकि -0 0 होगा सर। है ना? हाँ। क्योंकि एल, इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस एल से प्लस एल होता है ना भाई। एल का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो रहा है? -0 से +0, मैंने सीधी बात क्या हुआ? 0 हुआ। अब बताओ एम का कितना वैल्यू आया? हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम आर देयर? बोलो। 1 वैल्यू ऑफ एम। 1 एक ही वैल्यू है ना? तो अगर हाँ। एक वैल्यू है तो इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑर्बिटल है एस सब ऑर्बिट में। देखो ऑर्बिटल, देखो ये समझ में आ रहा है ऑर्बिटल? हाँ सर। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये एप्लीकेशन है बेटा, फंडामेंटल जो है वो दिखा दिया, अब दिमाग लगाने का बात है। चलो ना प्रैक्टिस करते। बोल बेटा सेकंड ऑर्बिट, तो बोल एन का वैल्यू 2 और अगर एन का वैल्यू 2 है तो बोल एल का वैल्यू 0 1 0,1। हाँ और अगर 0 है तो 0 का नाम, एस सब ऑर्बिट। ऑर्बिट सब ऑर्बिट पी का नाम, पी सब सब ऑर्बिट। ऑर्बिट। अब बोल एल का वैल्यू 0 तो एल का वैल्यू, 0। एल का वैल्यू 1 तो एम का -1 वैल्यू।0 +1। यहाँ पर एक एक वैल्यू ऑर्बिटल और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल। 3 हो जाएगा। जी सर। क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलो अब और क्लियर करते हैं। इसका नाम बोल, ये किसका डायग्राम है? नाम बोल। ये पी सब ऑर्बिट का, पी सब ऑर्बिट। इसका नाम बोल। p सब ऑर्बिट। वन ऑफ द पी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ये भी वन ऑफ द पी ऑर्बिटल। वही सर से। अब फर्क समझ में आ रहा है बेटा, सब ऑर्बिटल ऑर्बिटल का फर्क? हाँ सर। ठीक है ना? वैसे सब ऑर्बिट का डायग्राम हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, याद है? हाँ सर, समरफील्ड का वो डायग्राम। समझ में ना? हाँ, लेकिन अभी वैसे नहीं, अभी इसको हम लोग जिस हिसाब से पढ़े डायग्राम से पढ़े। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट का हो तो ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट मिला लो, यही होगा सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट मिला लो, फोर्थ ऑर्बिट देखो तो थर्ड ऑर्बिट ठीक काम कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट भी मिला लो। हाँ सर। हाँ सर।
जी सारा एप्लीकेशन देख लो, कहीं कुछ भी दिक्कत है तो बोलो। नहीं ठीक सर है बेटा, लोग आगे बढ़े, देख ले। हाँ सर। अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुना बेटा, बहुत काम का चीज बताने जा रहे, सुनो। हम लोग फंडामेंटल पढ़ लिए, एप्लीकेशन पढ़ लिए, अब जो चीज बताने जा रहे हैं वो सुनो। वो ये है कि फंडामेंटल का कंसेप्ट और एप्लीकेशन का कंसेप्ट मिला करके जो आउटपुट रिजल्ट निकलने वाला उसको पी जाओ घोल करके। क्या? अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिट इन अ, सॉरी क्या लिख दिया, अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए कि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट, चलो उसको कैसे निकालना है बोलो। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है? एक सेकंड दो में? दो इक्वल टू नंबर थर्ड में? ऑफ ऑर्बिट 3 n। हाँ यस सर। बोलो, होगा फॉर्मूला ये देखते हैं। हाँ सर। हाँ सर। सेव करके रखना पड़ता है। और याद कर, तो जब हम लोग सोमरफील्ड में भी पढ़े तो यही पढ़े थे बेटा, एक ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा, जितना ऑर्बिट होगा उतना, याद है ना? 5 नंबर ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट था? 5 सब ऑर्बिट था, याद कर। हाँ सर। याद आ रहा है बेटा? हाँ, सर। पिछला क्लास याद करो, है ना? Yes, तो sir. मोटा मोटी दिमाग में बैठा लो कि किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा। तो आंसर सिंपल है, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उतने ही सब। क्लियर है ये फॉर्मूला? हाँ सर। अब अगला फॉर्मूला देखो, यहाँ जो पढ़े उससे हम लोग सब फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना है। अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, चलो चेक करते हैं। और बोलो, पहला ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है? 1 1 दूसरे ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है? 4 4 तीसरे में कितना है? 9 9 n स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर। n स्क्वायर होगा, हाँ जी सर सर। बिल्कुल। है समझ में आ रहा है ना? थर्ड हाँ। ऑर्बिट में तो 3 का स्क्वायर कर दे, 3 हाँ 9 का स्क्वायर कर, 1 का स्क्वायर कर। ठीक है, क्लियर है? हाँ अच्छा, अब ये बताओ एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल हो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, 2n 2n। बचपन में समझते हैं। और याद करो ये फॉर्मूला आप लोगों को नर्सरी में पढ़ाया गया था क्लास 9 10 में, कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो, हाँ। अब कुछ और फॉर्मूला देखो। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अभी देखो तो पहले वाले में क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कहाँ? ऑर्बिट में। ऑर्बिट में। अब सवाल देखो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 12 + 1। चलो इसको समझाते हैं, देखो आया, बोलो 2l + 1। अगर इसमें l का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बोल कितना आएगा वैल्यू? 1। है ना? अब अगर 12 + 1 में इसका वैल्यू पुट कर 1, कितना आएगा? 3 3। देखो तो 3 घर बना, 1 2 3 3 बना। हाँ सर। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट, 2 × 12 और + 12 + 1। मल्टीप्लाई कर। क्लियर है ये सारा फॉर्मूला? हाँ सर। सुनो, वैसे ये सारा फॉर्मूला आपको नोट्स में तो मिल जाएगा, पर हम चाहेंगे कि अभी हम जितना फॉर्मूला का लिस्ट बना रहे हैं आप लोग फटाफट कॉपी में नोट करो। तो एक जगह लिस्ट बना के रखो, सारे फॉर्मूला का लिस्ट एक जगह देंगे। क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला सारे का लिस्ट एक जगह पे करो बेटा।
हो गया नोट? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो तीन और फॉर्मूला आपके सामने रखा। अगर आपसे पूछा जाएगा और देखो तो क्या निकालने को कहा गया? एंगुलर मोमेंटम। ये भी एंगुलर मोमेंटम, ये भी एंगुलर मोमेंटम। दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम बेटा? हाँ सर। अब सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे एंगुलर मोमेंटम मांगता ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा mvr = nh/2π। लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल कैपिटल होगा, इसका फॉर्मूला होगा √l × l+1 h/2π। और अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछेगा तो उसका सिंबल होगा ls और फॉर्मूला होगा mod of s + 1 h/2π। तो ये तीन तरह का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहां तक की बात? हाँ सर। ठीक है। और इन सारे में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, आपको बताओ तो? h/2π। h/2π है। अब एक और इंफॉर्मेशन सुनो, h/2π को इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर। हाँ। हाँ ठीक है, और इस सिंबल को आप क्या पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। लॉजिक यूज करो तो h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा। अगर h हाँ को सर। 2π से डिवाइड करेंगे तो h का वैल्यू घट जाएगा ना। जी सर, इसलिए। जी हाँ, तो सर। इसी लॉजिक से इसको नाम दिया गया रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। आता है समझ में? जी हाँ। सर। क्लियर है बेटा? लोग आगे बढ़े, देखो। सर स्पिन एंगुलर हाँ, मोमेंटम का फॉर्मूला एक बार बोल देंगे? s × s+1। जो तुम्हारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला स्पिन एंगुलर मोमेंटम का होगा, बस वहां पे स्पिन क्वांटम नंबर बैठा दे, एल के जगह एस बैठा दे, मोड में सेम अच्छा, फॉर्मूला हाँ। मिलाओ। यस ठीक है सर। ना, फॉर्मूला सेम है, ये मोड में। हाँ, मोड में तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ। तो हम लोग एंगुलर मोमेंट आज ये सारा फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ था, बेकार में इतना लिखे बैठ बैठ। एनीवे आप लोग कर ली बेटा, ये सब हो गया, ये सारा नोट। ठीक है ना? अब आइए कुछ और टर्म पे पढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये सब लैंग्वेज आपको सब नोट्स में मिलेगा। अब आप लोग को क्या क्या पढ़ना सुनना, ये देखो। पेनिट्रेटिंग पावर याद रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर? अभी तो गर्म है, हो जाए लेकर। ओह, बोलो, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है बेटा? क्लोजर टू न्यूक्लियस। क्लोजर टू न्यूक्लियस। और आउट ऑफ एसपीडीएफ सबसे नजदीक कौन पाया गया बेटा? यस। पकड़ के रखिए इस टर्म को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है। और ये याद करो, ये दोनों टर्म तो आपको हम पढ़ा चुके हैं। जी सर। बोलो, हाँ। कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? बोलो। সে আগের দিন নাইট্রিন কার্বিন ওগুলো যখন পড়াচ্ছিলাম তখন। हाँ, जब आपको हम कार्बिन पढ़ाने बैठे थे तब आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने सीखा, याद है? और स्पिन हाँ, मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे सिंगलेट और ट्रिपलेट हम लोग कार्बिन पढ़े थे, है ना? तो वही फॉर्मूला आपको वहां पे भी यही बताया था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 2 × टोटल स्पिन + 1, यही बोले थे ना? हाँ। अब टोटल स्पिन निकालने का फॉर्मूला n/2। अगर यहाँ n/2 बैठा दोगे तो यही फॉर्मूला n+1 बन जाएगा, जहाँ n का मतलब आपको क्या याद रखना? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? लोग आगे बढ़े। हाँ। चलिए अब ऑर्बिटल का बात करने जाने। नाउ आप लोगों को वैसे नोट भेज दिए हैं, ठीक है, वहां सब आप लोगों को मिल जाएगा। अब ऑर्बिटल का सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ऑर्बिटल? तो ऑर्बिटल का कीवर्ड पे ध्यान दो। देखो क्या बोलता है ऑर्बिटल का सबसे पहले फंडामेंटल डेफिनेशन। देखो क्या बोलता है, ये इसका कीवर्ड है,
एक बोलो, बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो ये बात क्यों उठा, अब अगर ध्यान से देखोगे, बोलो अगर हम बोर मॉडल पे बात करेंगे और बोर मॉडल के मुताबिक ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पर और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ पकड़ लेते हैं तो बोल, अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन आर के दूरी पे तो यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम होगा सर। होगा ना? तो इसका मतलब बोर मॉडल में, एक सवाल का जवाब दो, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सर्टेन है या अनसर्टेन? सर्टेन है सर। सर्टेन है सर। सर्टेन है ना? लेकिन हाइजेनबर्ग क्या बोला था कि माइन्यूट पार्टिकल का पोजीशन अनसर्टेन है। अनसर्टेन है। अनसर्टेन है। हाँ, इसी वजह से तो ये वाला जो सर्कुलर का कंसेप्ट खारिज हो गया। तब इसके बाद बात आया, ओ यानी कि पोजीशन अगर सर्टेन नहीं है, वो सर्टेन के लिए देखो ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया, अनसर्टेन के लिए संभावना। अगर आप हिंदी में बोलोगे, बांग्ला में बोलोगे संभावना, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस। लेकिन कहाँ पे? ऑर्बिटल बेटा, मैक्सिमम। देखो 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 हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे? 3D रीजियन में। 3D। जबकि बोर का बोर का मॉडल 2D था। अच्छा, ए बेटा लोग आवाज सुनाई दे रहा? हाँ सर। आवाज सुनाई दे रहा? चलिए बात करते रहना, बोलो कट क्या कट दिख के आ रहा? रहा है। डायग्राम में क्या? अभी अभी ठीक आवाज आ रहा? देख तो अभी आवाज आ रहा? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, माइक हाँ हाँ टेस्टिंग, हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ सर। हेलो 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 हाँ हेलो सर। बोल के अबे गाना नहीं गा रहे तो जब देखो तब गाने गवा देता हमको। अच्छा बोलते बेटा, इस वक्त डायग्राम क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? 3 लाइन एक इसका 3 पॉइंट पर डायमेंशन, कोइंसाइड कर रहा है। सर अब 3 डायमेंशन बोल सकते हो, हाँ है बिल्कुल। ना? अब जहां जहां पे आपको रेड डॉट देखने को मिलेगा ना बेटा, जहां जहां पे रेड डॉट देखने को मिलेगा, समझ जाओ कि उस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज्यादा ज्यादा है। हाई है। ठीक है, तो ये जहां जहां आपको हम रेड डॉट दे रहे हैं, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे हाई है। अब देखो यहाँ पर आपको हम कुछ लैंग्वेज सिखाएंगे, कुछ मीनिंग बताएंगे, ध्यान से सुनना। एक ऑर्बिटल का जो डायग्राम होता है ना बेटा, उसको हम लोग 3 तरीके से दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, जो अभी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना रहे हैं। एक बाउंड्री डायग्राम, बाउंड्री डायग्राम, और एक डायग्राम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो आपका ये स्क्वायर बॉक्स, है ना? ये 3 तरीके से। तो इस वक्त बेटा आप जो देख रहे हैं ये क्या है? ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अगर इसको हम ऐसा गोल कर दे, यहाँ पर इस तरीके से गोल कर दे, तो ये कौन सा डायग्राम हो गया? फिर इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, बस इतना करके ऐसा कर दे, बाउंड्री ये हो गया बाउंड्री डायग्राम। आ रहा समझ में बात? ठीक है। हाँ सर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जहां जहां ब्लू डॉट आपको दिख रहा है, समझ जाओ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस बहुत हाई हाई है। है। ठीक है, टाइम लगेगा हमको डॉट बनाने में। ठीक है, तो ये डॉट बनाते जा रहे हैं, जब तक डॉट बन रहा है तब तक कोई एक अच्छा सा गाना सुना देते जरा, डॉट बनाने में टाइम लग रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट क्लाउड डायग्राम आपके स्कूल के एग्जाम में क्यों बनाने को नहीं देगा, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? टाइम लगता है। हाँ टाइम लगता है ना। ये मान लो ये मोटा मोटी ये डायग्राम,
ठीक है। अब अगर इसका बाउंड्री बनाना चाहे तो इसका बाउंड्री कुछ ऐसा दिखाएंगे। जी सर। ठीक है, समझ में आ रहा डायग्राम बेटा? हाँ। अब ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से सुनना बात को। क्या कि ये जगह देख जहां पर कोई डॉट नहीं दिख रहा है ना, हाँ सर। इस जगह को कहा जाएगा नोड। 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 और जिस जगह पे डॉट दिख रहा है उस जगह को कहा जाएगा एंटीनोड। ऑर्बिटल। एंटीनोड। एंटीनोड। और ये पूरा रीजन को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। सारा टर्म को समझो, ठीक करो। क्लियर? जी सर। सर एंटी नोड जो है नोड और ऑर्बिटल का बीच का बाउंड्री है ना। तो স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছেন। बोलो, बात समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? सर वो पूछ रहे थे अच्छा। एंटी नोड जो है सर बाउंड्री है सर नोड और ऑर्बिटल का बीच का। अब यहाँ पर समझो, हम लोग इसी कंसेप्ट को समझे। अब ध्यान से सुनो, पूरा रीजन का नाम क्या होगा बेटा? पूरा रीजन, पूरा रीजन ऑर्बिटल। 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 हाँ, पूरा रीजन, पूरा यानी जहां जहां पूरा आपको ब्लू डॉट दिख रहा है वो रीजन को ऑर्बिटल कहेंगे। लेकिन एक डॉट, जस्ट वन डॉट, सपोज करो ये डॉट है, उस एक डॉट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उस पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उस डॉट का नाम, पॉइंट का नाम एंटीनोड। 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 ठीक है। और जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं है उसका नाम नोड। 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 और नोड दो तरह का होगा बेटा, एक होगा प्लेनर नोड और एक होगा रेडियल नोड। प्लेनर नोड निकालने का फॉर्मूला याद रखना L, और रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला याद रखना n-l-1, और टोटल नोड निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n-1। यहाँ पर n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो सिर्फ इस पार्ट को आप लोग नोट करो, ओनली दिस पार्ट, नोट दिस। नोड दो तरह का, क्या आप लोग मेरे को कोई एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल बोल सकते हो नोड का? न्यूक्लियस। बहुत ही आसान सा नोड, न्यूक्लियस। यस, देखते बेटा, समझ में आ रहा है कि हम लोग न्यूक्लियस को भी नोड बोल सकते हैं? हाँ सर वहाँ न्यूट्रॉन होता है। जी सर। है ना? नोड किसको कहेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ए बात करो रे, चलो मेरे से फटाफट रिप्लाई दो, बात करो बात करो बात करो हाँ बेटा, सर। जल्दी बोलो बोलो। पूरा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस होगा उस रीजन को क्या बोलेंगे? एंटीनोड। ऑर्बिटल। 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 हाँ, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। उस रीजन के अंदर चले जा, रीजन के अंदर में जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस होगा उस पॉइंट का नाम एंटीनोड। 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 और जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं है वो नोड। 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 और ये भी याद रखना कि मिलने का चांस जो है कितना परसेंट चांस होता है बेटा? 90 to 90 95%। to 95। 95। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए अब देखो इस डायग्राम, ये ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है, समझ में आ रहा है?
अब हाँ इसी को सर। अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो ये स्फेरिकल होता है ना, लोग बोलते हैं ऐसे स्फेरिकल है, देखो पी को हम लोग डंबल बोलते हैं, ऐसे डंबल बनाते हैं। ये बाउंड्री हाँ। डायग्राम हो गया बेटा, आ रहा समझ में? तो ये हो गया बाउंड्री डायग्राम। और एक डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, स्क्वायर करके दिखाते हैं, जो स्क्वायर। मोस्ट कॉमन इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो तीनों तरीका हाँ, दिखा दिए बेटा। बाउंड्री भी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी दिखी, जैसे कि यहाँ देखो, अंधेरे में देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये पूरा क्लाउड दिखेगा, समझ क्लाउड। में आएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन का झुंड है पूरा, है ना? कौन सा Yes, है sir. ये, इसका ये बाउंड्री करो, इस वाला है, बाउंड्री करो तो कौन सा पता है, spherical. स्फेरिकल है ना? अगर हाँ। इसको करेंगे तो ये कौन सा है, देखो तो ये दो डम्बल। हाँ। हाँ सर वही। पी ये ऑर्बिटल। ऑर्बिटल है, देखो तो इसका बाउंड्री करेंगे तो बाउंड्री करने पे ये आएगा। डम्बल। जी सर। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा लोग? जी अब सर। थोड़ा सा यहाँ हाँ, सर। लैंग्वेज पे ध्यान दो, लैंग्वेज पे ध्यान दो। एंटीनोड क्या है, पॉइंट इन 3D रीजन, इस पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ वही है। हाँ। जी सर। आ रहा बात समझ में? तो पूरा रीजन का नाम होगा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। लेकिन उस रीजन में जहां इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट का नाम Antinode. होगा एंटीनोड, Antinode. और जहां मिलने का कोई चांस नहीं वहां पर नोड। नोड। अच्छा यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ढूंढो तो प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ है? सर नोट पे Electronics मिनिमम maximum হবে है इलेक्ट्रॉन। मिनिमम होवे। हाँ। मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा। तो एक बार आपने नोट्स जो भेजे वहां पे भी देख के ना, हो सकता है वहां पे भी ये प्रिंटिंग मिस्टेक मिल सकता है। यहाँ तक ओके बेटा, आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, नोट कितने तरह का? दो तरीके का। दो तरह का ना, प्लेनर नोड और रेडियल। क्या है, क्या क्या है? प्लेनर नोड और रेडियल नोड। प्लेनर रेडियल। तो चलो अब समझाते हैं और सिखाते हैं प्लेनर नोट कैसे और स्फेरिकल नोट कैसे होता है। ये देखो इस डायग्राम पे, ये आपको हम बता चुके हैं। और भी नाम देख लेना, प्लेनर नोट का एंगुलर नोट भी बोलते हैं, याद रखना। स्फेरिकल नोट, रेडियल नोट एक ही चीज है, इसका फॉर्मूला एल, इसका फॉर्मूला L-1, और ये डायग्राम पे ध्यान। तो ये देख, तो अगर हम p ऑर्बिटल बनाते हैं, ये p ऑर्बिटल, तो ये वो प्लेन है बेटा, ये वो प्लेन है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस। इस प्लेन का नाम हो गया एंगुलर नोड बोलो या प्लेनर नोड। और याद करो थोड़ी देर पहले जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, अगर इसका हम लोग बाउंड्री डायग्राम कर देते हैं इस तरीके से, बाउंड्री डायग्राम, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये व्हाइट वाला पोर्शन, यहाँ पर हाँ, इलेक्ट्रॉन सर। मिलने का चांस नहीं है, इसको हम लोग हाँ। क्या बोलेंगे, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, है ना? तो हाँ, ये सर। गोल है इसकी स्फेरिकल नोड। आ रहा है लैंग्वेज समझ में आ रहा है? स्फेरिकल नोड किसको कहा जा रहा है, हाँ, प्लेनर सर। नोड किसको हाँ, कहा जा सर। रहा है? अच्छा ये कौन सा ऑर्बिटल है? फेस। ऑर्बिटल का नाम बोलना, ऑर्बिटल का नाम बोलना। अरे तो लिखा हुआ यार, 1s। एस ऑर्बिटल ना। अच्छा वो हाँ, तो एस ऑर्बिटल में ध्यान से समझे, एस ऑर्बिटल में प्लेनर नोड कितना होगा, निकालो तो देखे तो, कैलकुलेट करो। इस ऑर्बिटल में प्लेनर नोड सर 0 ही होगा। একটা হবে। 0 और प्लेनर नोड 0। जी। है ना? तुम हाँ, सुन के तो देखो, zero। एस ऑर्बिटल में प्लेनर नोड पॉसिबल, डायग्राम से देखना, यहाँ पॉसिबल नहीं है, जो नोड बनेगा Possible स्फेरिकल नहीं। बनेगा, यहाँ प्लेनर नोड जी, पॉसिबल सर। ही नहीं है ना? हाँ। बात आ रहा समझ में? ये हो गया जी, थोड़ा सर। कंसेप्ट, बाकी फॉर्मूला से काम चल जाएगा, इसको याद रखना, इतना से काम हो जाएगा। यहाँ तक ओके बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। आप देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। तो शेप पे तो हम लोग मोटा मोटी बात किया, अब इसको भी थोड़ा सा समझना। ये देखिए, याद है थोड़ी देर पहले पढ़े थे, बोलते ये वर्ड किस क्वांटम नंबर के अंदर में पढ़े थे हम लोग? ओरिएंटेशन मैग्नेटिक किस क्वांटम क्वांटम नंबर के अंदर में पढ़े मैग्नेटिक थे? क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम में, है ना? हम लोग ये पढ़े थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग को ऑर्बिटल का भी आइडिया देगा और ओरिएंटेशन का आइडिया देगा। ऑर्बिटल का आइडिया कैसे देगा, क्या पढ़े थे हम लोग? ये पढ़े थे कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है? अच्छा सुनो, एक काम करते हैं बेटा लोग, तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे गधा लोग? जी सर। हाँ हाँ सर। सर। अब अगर आपको हम ये बोलते हैं बेटा, अभी 2 मिनट के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक मतलब पढ़ाई से ब्रेक नहीं, ये टॉपिक को होल्ड पे डाल। अभी अचानक दिमाग में एक क्वेश्चन आया, पहले हम उस क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे,
उसके बाद इस टॉपिक पे वापस आएंगे। ठीक है, आप सबके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। चलो, अगर आपको हम ये बोलते हैं कि अगर n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू -1 है, तो बोलो इसमें कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा? सर 2p। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কটা Sir, one. অরবিটাল হবে? একটাই অরবিটাল। वो একটাই है। 1 স্যার। একটাই হবে স্যার। क्यों কারণ क्यों এ- क्यों क्यों আরে স্যার এম এর ভ্যালুটা একটাই দিয়েছেন না আপনি? -1 ले আছে सर। हाँ, आंसर 1 होगा। यही हुआ आपका खेला। ये उठाकर देख, नीट में क्वेश्चन आया बेटा, ये यही हाँ। क्वेश्चन नीट में पूछा। अब हम सर, क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। हाँ बोलो। সাউন্ড আসছে না স্যার। এবার हेलो 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 सर, हेलो আসছে। हेलो हेलो अच्छा। हेलो। হ্যাঁ স্যার আসছে আসছে। ठीक है बेटा, तो एम का कितना वैल्यू है बेटा? एक वैल्यू है ना, तो एक वैल्यू एक का value मतलब है, क्या हाँ। होगा? मेरे पास एक ऑर्बिटल होगा। हाँ अब चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये ले, अब बोल कितना ऑर्बिटल? তিনটে। স্যার ऑर्बिटल তিনটে স্যার 2p দেখাচ্ছে এটা। 2p। याद करो, थोड़ी देर पहले इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको हम दिए थे, 12 + 1। हाँ सर 3 ही हाँ सर। आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते या बोल सकते सर L1। अच्छा, हम लोग तो रट के बैठे हैं सर कि L जब अगर 1 होगा तो वो p सब ऑर्बिट होगा, और p सब ऑर्बिट ऐसा होता है तो उसमें 1 2 3 ऑर्बिटल होता है। क्लियर हाँ कर रहे हैं? सर। बात क्लियर कर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। अब सवाल को फिर चेंज कर रहे, देखना। बोल कितना ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। স্যার একটাই। 2s में 2s में एक और तो p में 3 तो 4 होगा। हाँ सर। अबे उतना क्यों सोच रहा? अभी तुम लोग को लिखवाया है, अगर n होगा तो हाँ, ऑर्बिटल हाँ का सर। फॉर्मूला n², खत्म कहानी, हाँ 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 है ना? हाँ, ठीक है। खेल को समझो। तो देखो, इसमें 3 खेला था बेटा। अगर खेला ऐसा था तब आंसर लेकिन 1 हुआ, लेकिन इसमें से जब ये उड़ा दिए तब खेला किस पे आके टिक गया? खेला इस पे आ गया, तब आंसर 3 हो गया। और जब इसको भी उड़ा दिए तब खेला इस पे आके टिक गया। समझ में आ रहा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे कैसे वैरी कर सकता है? बोल क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते जा रहे हैं बेटा किससे? शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। उम्मीद करते ये सब आपको पता है, पता है, पता है। बोलो अरे बेटा लोग बात करो रे, हाँ सर। सर। हाँ सर पता है। मालूम है ना? तो अभी हाँ। लोग शेप पे जा रहे हैं। अच्छा, शेप पे भी देख लो, ये स्फेरिकल है, ये डम्बल है, ये सब पता आप लोगों को। हाँ हाँ ठीक है, अब हम लोग फोकस करेंगे इस पे। इस पे हमारा फोकस होगा, ये आपके सिलेबस में छोड़। और इस पे फोकस करने का 2 रीजन है। यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है, और अगर ये पार्ट आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करोगे, जब आपको हम इस चैप्टर में ले जाएंगे तो इस चैप्टर में हमको जब आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तब इसका भरपूर जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग पढ़े होंगे या याद होगा बेटा कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो 5 होता है। 5 में से ये जो 3 होता है ये क्या होता है? बोलो सर, ये होता है नॉन एक्सियल और एक्सियल, मतलब एक्सिस पे लाई करेगा। इजी। हाँ। हाँ देखो तो याद आ रहा कुछ हाँ सर। है ना? दरअसल में आपको, अब समझो बात को, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कहाँ पे लाई कर रहा नाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछेगा। कैसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि DXY में X
एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना परसेंट है? 90 to 9 नहीं, एक्स एक्सिस पे नहीं, 0 0%। जीरो। हाँ, कि dxy का मतलब होता है कि ये कहाँ लाई करेगा बेटा? एक्स xy वाई प्लेन में। प्लेन में लाई कर, प्लेन है। एक्सिस पे नहीं करता है ना? तो ये तभी आंसर दे पाओगे जब आपके पास डायग्राम का प्रॉपर नॉलेज होगा। आओ बात करते हैं डायग्राम का। ये देखो, अब देखो तो अगर आपसे बात करते हैं तो ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है बेटा? XY प्लेन और ना YZ। वाई वाई जेड, এটা वाई YZ जेड। YZ प्लेन है ना, क्योंकि बेटा ये आपका y है और ये आपका z है ना। और हाँ सर। ये डंबल कहाँ लाई कर रहा है बेटा? ये डंबल कहाँ लाई कर रहा है? देखो प्लेन में लाई कर रहा है ये वाला। जी सर। जैसे ये वाला देखो, इसको अगर बनाते हैं बेटा, XZ कौन सा प्लेन में आ XZ गया प्लेन। बोलो? z। और ये वाला कौन सा प्लेन में? देखो तो एक्स वाई XY XY। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। तो जो प्लेन में लाई करेगा वो नॉन एक्सियल है। अब देखो तो ये कहाँ लाई कर रहा है? XY एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस में लाई किया, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। और ये कहाँ लाई कर रहा है बोलो? जेड एक्स। Z Z एक्सिस। एक्सिस जेड एक्स। है ना। ये डायग्राम बेटा आपको दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, एक एक करके क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं, आप लोग डायग्राम को फॉलो करके जवाब देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जनरली डी ऑर्बिटल में कितना लोब्स होता है? LOBE लोब। तो 4 होता है। 4 4 होता है ना। जनरल। ये आप इसका एक एक लोब कहोगे है ना बेटा, एक एक लोब है, जी सर। ठीक है। यहाँ पर कितना लोब है बेटा आपका? 4 लोब है। ये एक लोब है आपका, हाँ, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो आपसे पूछेगा एक सवाल कि कौन सा ऑर्बिटल में 4 लोब नहीं होता है? डीजेड स्क्वायर में। DZ स्क्वायर। स्क्वायर में। अगला सवाल, कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पे मिलेगा? वाई एक्सिस, जेड। और सर डीजेड DZ स्क्वायर में। डीजेड स्क्वायर में। तो डायग्राम सामने है यार, है ना। हाँ, अगर आप देखोगे हाँ, तो सर। रिंग कहाँ लाई कर रहा है? रिंग कहाँ लाई कर रहा है? देखो तो XY में। एक्स वाई XY प्लेन। XY। एक्स वाई में लाएगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस। आ रहा समझ में? हाँ, आपसे सर। पूछेगा कि कौन सा ऑर्बिटल चुस्नी ऑर्बिटल है? DZ सर स्क्वायर। DZ स्क्वायर। चुस्नी मतलब समझता है? ये हो हाँ, गया बिहारी बात करेंगे। लैंग्वेज, अंग्रेजी हाँ सुन ले। सर। बेबी सुधर। बेबी सुगर। आपसे पूछेगा कौन सा ऑर्बिटल डोनट होता है? डोनट। DZ स्क्वायर। DZ स्क्वायर। डिजेड स्क्वायर। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो याद रखना कि ये जो तीनों एक्सिस पे है, ये तो नॉन एक्सियल, सॉरी प्लेन पे है, ये तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को एक और क्या नाम से पुकारते बेटा हम लोग? T2G। P2G। और जो एक्सिस पे लाई करता है उसको किस नाम से हम लोग पुकारते हैं? EG। TG। पढ़ो इसको। हाँ सर। किसी को रोने का मन कर रहा है? नहीं सर। रो ना बाबा, तुम लोग मुंह में डाल देंगे। कोई तो रो। सर नहीं चल रहा। हाँ, खाली नींद मुआ आ मुआ करना, अभी मुंह में डालते हैं। और नींद आ रहा है? कौन है रे? ए बेटा लोग चलो, आप लोगों को थोड़ा सा, वैसे ये बेसिकली हम क्लास 11 के बच्चे लोगों को दिखाते हैं, पर आप लोग ये 11 से कम नहीं है। ये देखो एक वीडियो देखो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। बोलो तो कौन सा एक्सिस दिख रहा है इस वक्त हमको? एक्स वाई XY। X स्क्वायर Y एक्स स्क्वायर। एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ नहीं, सर। एक्सिस का नाम बोलो, जैसे जैसे है ना। तो फिर X अब जो और Y ऑर्बिटल दिखे, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होना चाहिए? इस ऑर्बिटल का नाम क्या होना चाहिए? वाई
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था। देखो तो ये नाम होना चाहिए। हाँ हाँ सर, हाँ सर, और बताओ तो इसका नाम क्या होना चाहिए? एक्स वाई DXY। DXY। dx है ना, क्योंकि एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, ये तो प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक्सिस को चेंज किए, अब कौन सा एक्सिस दिख रहा है आपको? जेड ZX। जेड प्लेन है। और एग्जिट इसका होगा। नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम बोलो। डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। Z square। होगा? और इसका हाँ, नाम हाँ क्या सर। होना? डी एक्स जेड। डी एग्जिट। DXZ। चलो अब एक्सिस बदलते हैं बेटा, अब बोलो। वाई जेड प्लेन। डी डी वाई प्लेन। स्क्वायर Y square Z square। क्या वाई नाम? DYZ। जेड। वाई जेड प्लेन डी वाई जेड। डी वाई है ना। अब सुनो, देखना हाँ? अब बोल बेटा, अभी अभी जो हम लोग पढ़ाई किए, अकॉर्डिंग टू दैट पढ़ाई, ये होता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है ना, ये भी पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता और ये भी नहीं पाया जाता। बोलो, ठीक है, बात समझ में आ रहा? हाँ सर। बल्कि हम लोग को क्या मिलता है? डीजेड। अब देखो होता क्या है, ये जो दोनों नहीं पाया जाता, दरअसल में यही दोनों मिल करके क्या बनाता मालूम है? जेड स्क्वायर। इसी से। डीजेड स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना, अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो कौन सा एक्सिस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? जेड स्क्वायर। Z Z। square। Z square। है ना, तो जेड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और जेड के हाँ साथ साथ और कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक्स में Y मिलेगा और और वाई X। में भी मिलेगा, है ना। X और Y। अब देख, आपको हम दिखाते हैं डीजेड स्क्वायर बनता कैसे, फॉलो करेगा, ये देख। तो सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, याद है ना जेड कौन सा कलर का था? हाँ सर। कलर का था, याद रखना, एक ब्लू कलर का, ये भी गया और ये वाला भी जेड में जाकर देखो, दो बार जेड में ढुका और जेड, ये बना नीचे वाला रिंग, और ये हो गया आपका डीजेड स्क्वायर का फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा, लोग देखते हो? हाँ सर। ठीक है ना, चलो तो देख लिए, अब आगे बढ़ते बेटा। क्या ये चीज याद है? देखो तो, ये भी आप लोग को हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। जी सर, समरफील्ड। हाँ सर। क्या था बताओ एक बार फिर से। बोर कि अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन को तोड़ेंगे तो उसके अंदर और पतला पतला लाइन दिखेगा, वो पतले लाइन का नाम क्या होगा? फाइन स्ट्रक्चर। फाइन हाँ सर। स्ट्रक्चर के अंदर भी पतला पतला लाइन पाया जाएगा, उसका नाम होगा हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। हाइपरफाइन। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के अंदर में सिर्फ दो लाइन पाया जाएगा, जिसका नाम होगा पी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। है ना, ये हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आता लिखने तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो सर। सबसे पहले ये बताओ तो टोटल कितना रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए? 4। 4। 4। 4 है। वेरी गुड। तो चारों देखो क्या क्या होता है। अब चारों नियम में आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ देखो कि बोर ब्यूरी रूल जो है वो किसके साथ डील करता है? ऑर्बिट। ऑफबॉ किसके साथ डील करता है? सब ऑर्बिट। और ये किसके साथ डील करता है? ऑर्बिटल। और ये किसके साथ डील कर रहा है? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब बताओ तो इसमें से कौन सा रूल है जो आप लोग नहीं पढ़े अभी तक? ये नाम नहीं सुने? अरे है बेटा, आप लोगों में से कुछ है, बात करना, ये तो तुम लोग का प्रॉब्लम है, बात नहीं करता, अपना बात खुल के रखते हैं।
बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट बोलो। सारा रूल पढ़े आप लोग? नहीं सब पढ़े, हमको मालूम है ना बेटा इसमें कौन कितने पानी। बेटा जयश्री, सर वो थर्ड वाला बता दीजिएगा सर। रुको अभी हमको जयश्री बेटा से बात करने दो। जयश्री आवाज सुनते? 25। हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो जयश्री। नहीं है बेटा, चलिए। सरीना बेटा सर, तुम सुन रही हो आवाज? बोलो। বলছি দম্বি এটা স্যার। বল। অফ বল উল্টা। হ্যাঁ বলছি ডিসকাস করবেন না? ডিসকাস আমি এখন সব কটা করবো, আমি আগে से जानते कि তোরা কি কি জানিস। ए सरीना बेटा बोलो बेटा। हाँ। सरीना आवाज सुन रही है? देखता है सब सोया हुआ है। या तुम बोलो, क्या बोर ब्यूरी स्कीम पहले कभी पढ़ा है बेटा? हाँ सर। सर कौन सा मतलब क्लास में पढ़ा है? 12 वाला टाइम में। बोर 12 में पढ़ा है। हमको पढ़ाया गया नहीं था तो 9 बोलना में। चाह रहे बेटा कि ये रूल तुम लोग का 12 में था ही। था ही नहीं, सर 9 में एक्स्ट्रा में पढ़ाया था गया। अगर सर। किताब खोल करके देखो, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, ये हाँ है ही ये नहीं। तीनों तो था सर। वही तो बोलना चाह रहे बेगदा कि तुम लोग पढ़ा क्या है। देख बोर ब्यूरी स्कीम तुम लोग 10 में नहीं पढ़ा है। पढ़ के बोल कौन सा क्लास में पढ़ा है। ये पढ़ा था सर 8 में। 9 में सर, पढ़ा। Nine में 9 वाला में सर, सर। 9 में ही हाँ है। ये आपका 10th लेवल का क्या इसमें था, है ना? हाँ सर। सर। तो ये बताने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं सर। वापस आओ, पहले दिमाग में ये बैठाओ कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होगा। तो बोर ब्यूरी रूल कहाँ अप्लाई होगा बेटा? सिर्फ ऑर्बिट पे अप्लाई होगा। ऑर्बिट। मतलब ये अच्छा, अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टॉपिक का नाम है क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। configuration। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ये कीवर्ड याद रखना। समझे? जी सर। हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे होगा। तो ये आइडिया हमको बोर ब्यूरी बताएगा। ऑर्बिट एज वेल एज सब ऑर्बिट दोनों में बंटवारा कैसे होगा, इसका आइडिया ऑब्बा देता है। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे रखना, इसका आइडिया पाउली देता है। और डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन को रखना, इसका आइडिया हुंड देता है। तो बोर ब्यूरी बेटा आप पढ़ चुके हैं, ऑब्बा को पढ़ने जा रहे हैं। अब सुनिए। अच्छा एक और सवाल याद आया, वो भी पूछ लेते हैं। हुंड रूल कौन दिया था? हुंस ने दिया था। ऊंस दिया था। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। पाउली का रूल कौन दिया था? पाउली दिया था। पाउली दिया था। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। बोर ब्यूरी का रूल कौन दिया था? बोर और ब्यूरी दिया था। बोर्ड और ब्यूरी दिया था। दुजनी छिलो। ऑफ रूल कौन दिया था? ऑफ बाउ नहीं दिया था। ये ऑफ-बाउ दिया जर्मन था। वर्ड है, लेकिन ऑफ बाउ ने नहीं दिया था। ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, चार्ल्स टर्नर था। समझे? ऑफ जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, और ये देने वाला बंदा का नाम क्या था? चार्ल्स टर्नर। अब सुनो ऑफ रूल क्या कहता है, बहुत सिंपल सा बात कहता है। सुन, ऑफ ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने बैठे, कहा चाहे ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करने बैठे या सब ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां देंगे जहां पर एनर्जी कम होगा। कम होगा। इतनी है कहानी, खत्म कहानी। समझे बात? तो ऑफ का ये कहना है, ऑफ रूल का ये कहना है कि अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां देंगे जहां पर उसका एनर्जी सबसे कम कम हो। अपने को कैसे पता चलेगा कि एनर्जी कम है या ज्यादा है? ध्यान से सुनना। इसको जानने के लिए आपको एक सपोर्टिंग रूल का जरूरत पड़ेगा। ये सपोर्टिंग रूल है। कौन सा रूल है? N+L रूल। इसका एक और नाम है मेडलन-ब्लोवात्स्की रूल। बड़ा भयंकर भयंकर नाम है यार।
रशियन था सर। हाँ रशियन था। अब सुनो, ए बेटा लोग सुनना, n प्लस एल रूल, बहुत बच्चे लोग कंफ्यूजन करते हैं, उनको लगता है कि n प्लस एल रूल ही ऑफ-बार रूल है। नहीं, n प्लस एल रूल ऑफ-बार रूल नहीं है। ऑफ-बार रूल बहुत सिंपल है। ऑफ-बार रूल क्या बोलता है? ऑफ-बार रूल इतना बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां डालेंगे जहां एनर्जी कम है। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में फंस जाओ कि अपने को कैसे पता चलेगा किसका एनर्जी कम है या ज्यादा है, तब वहां पे n प्लस एल रूल आता है और वो ये बताता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। ये पहला रूल। और दूसरा रूल ये है कि अगर n प्लस एल सेम हो जाए तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? बोलो, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। बोलो रे, यहां तक समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। ओके, हम यहाँ पढ़ाने में लगे हुए और आशीष किया दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या लिख रहा है? ओ, तुम्हारा नेट डिस्कनेक्ट हो सर जा रहा है नेट या? कुछ एक सर कुछ बोले थे यार हमको मेरा यार। भी यही हो रहा है यार, कनेक्ट कर रहा है अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नहीं Anyway, सर, आप यहाँ तक तो बस वही छोटा था, अभी तो ठीक चल रहा है। अच्छा, अरे देखो यहाँ देखो, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन को समझो बेटा। ये देखो, देख तो पूरा खेल समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s पॉसिबल है, सेकंड में 2s पॉसिबल है और 2p पॉसिबल है, 3s 3p 3d है ना। और इन सबका n प्लस एल का वैल्यू निकालिए। n प्लस एल 1, n प्लस एल 2, n प्लस एल 3, n प्लस एल 3, n प्लस एल 4। ये समझ में आ रहा है बेटा? हाँ अब सर। अगर बोलेंगे यहाँ सबसे कम एनर्जी किसका है तो सबसे कम वैल्यू 1 है, तो One सबसे है। कम एनर्जी 1s का होगा। देखो नीचे 1s है, फिर 2s हाँ आएगा, सर। है ना। इन दोनों का n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया, तो बोल किसको पकड़ेंगे पहले? पहले पहले 3s को 2p सर। को पकड़ेंगे। हाँ अबे 2p 2p से यही देखो, है ना। देखो हाँ ना, सर। हाँ नीचे सर। आंसर दिया हुआ है, नीचे आंसर जी दिया हुआ सर। है, ये मिला लो। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d and so on। हाँ सर। याद आया ना? ये पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब आ जाओ, उम्मीद करते ये सब आप लोग पढ़े होंगे कि काट काट के निकालना पड़ता है, तो छोड़ दे, सब 11th क्लास के लिए। यहाँ आ जाओ, अगला रूल। अगला रूल कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? सबसे पहले जो एक फंडामेंटल बोलने जा रहे हैं, दिमाग में बैठा, क्योंकि इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो ये हुंस रूल का बात तभी पॉसिबल है जब आपके पास बोलो, समझ आया? जब आपके पास तो क्या ये होगा? ऑर्बिटल। डीजेनरेट। पहले इसको वर्ड को रखो। अब सुनो, डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहेंगे? सुनो, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम होगा और उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। तो ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम होगा, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, तो क्या कहेंगे बेटा? तो हम लोग बोलेंगे
डीजेनरेट ऑर्बिटल। चलो अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। बताओ तो इस वक्त जो हम डायग्राम बनाइए किसका डायग्राम है बताओ। सर P एक sub orbit। ऑर्बिट का डायग्राम पी सब ऑर्बिट है ना। हाँ हाँ सर। अब सर अगर ठीक है आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर में ये क्या है, बोलेंगे सर ये पी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। तीनों कौन सा ऑर्बिटल है? तीनों पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल। क्योंकि तीनों ही पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब तीनों का एनर्जी सेम होगा। ठीक है, हाँ जी आप समझ में आ रहा है? तीनों का एनर्जी सेम होगा। same। लेकिन ये पी ऑर्बिटल px है, ये पी ऑर्बिटल py है और ये पी ऑर्बिटल pz है। मतलब इसका जी। ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस है, इसका ओरिएंटेशन वाई एक्सिस और इसका ओरिएंटेशन जेड एक्सिस है। तो क्या तीनों का ओरिएंटेशन सेम है? नहीं सर। तो हम कह Different। सकते हैं कि यहाँ पर तीनों का एनर्जी तो सेम है लेकिन तीनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। So from that हाँ sense of view we can say कि यहाँ पर ये जो तीन ऑर्बिटल हुआ, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये तीनों डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल। चलो ना एक बार फिर से बात करते हैं, बोलो ये क्या है? बोले सर ये भी डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है ना। हाँ सर। हाँ सर पांचों डी ऑर्बिटल मतलब पांचों का एनर्जी सेम सेम। लेकिन एक डी एक्स वाई होता है, एक डी वाई जेड होता है, एक डी जेड एक्स होता है ना। तो क्या हाँ। पांचों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इसका मतलब इसको हम क्या नाम से पुकारेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल। आया बात समझ में? हाँ सर। Yes. Can you give me one more example of degeneracy? सर एफ सब ऑर्बिट। वेरी गुड है ना। एफ का जो 7 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5 7, वो सातों का एनर्जी सेम होगा लेकिन सातों का ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, हाँ है ना। सर। Now can you give me an example which is not degenerate? सेस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल। एस डीजेनरेट नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है? इसका दो रीजन है। एक ही है। बोलेगा सर एस में तो डायरेक्शन नहीं होता है। एस ऑर्बिटल में डायरेक्शन नहीं होता, मालूम है? हाँ हाँ सर। सर एक ही ऑर्बिटल। और दूसरा होता वो अकेला होता तो आप कंपेयर कैसे करोगे कि इसका एनर्जी सेम है कि डिफरेंट है ना। हाँ हाँ सर। क्लियर है? सबसे पहले ये बताओ हुंड्स रूल क्लियर है? सॉरी डीजेनरेट ऑर्बिटल क्लियर है? हाँ सर। हाँ देखा, सर। पहले ही वर्ड ये दिया पकड़ा है बेटा, जोर दे रहे इस पे, आगे काम आएगा। सुन ले, अभी जो चीज पढ़ा रहे आगे 2 चैप्टर में फिर से आएगा, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वहां पे हुंड्स रूल और डीजेनरेट ऑर्बिटल ये दोनों वर्ड फिर से आएगा। नॉट ओनली दैट, अब दिमाग में ये बैठा लो क्या कि अगर हुंड्स लिखा हुआ है तो इसका पक्का मतलब है कि वहां डीजेनरेट है, और अगर डीजेनरेट है तो इसका पक्का मतलब है कि वहां पर हुंड्स रूल अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? एकदम एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकता है। अगर एक भी पार्ट मिसिंग है तो दूसरा फेलियर है। ठीक है, अब देखो, तो पहले तो ये बता दिया गया कि हुंड्स रूल ये डीजेनरेट ऑर्बिटल का साथ डील करता है। रूल क्या बोलता है? डायरेक्ट उस पे आते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते रहना, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है आपका कि आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट पढ़ते रहना। अब देखो कुछ, देखो तो बोल सकते ये सब का सब डीजेनरेट ऑर्बिटल है। हाँ सर। प्रैक्टिस करते हैं। सुनना बेटा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और हुंड्स रूल के मुताबिक भर्ती करना, बोलना तो अलग अलग हम प्रैक्टिस करने के लिए बेटा ऐसे लिए हैं। 6 बार इस्तेमाल किए। 1 नंबर, 2 3 4 5 6 अलग अलग तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप किए हैं। बोल कौन सा गलत है? सर नंबर 1 करेक्ट। वन। सर सिर्फ 1 करेक्ट। सर ऑल करेक्ट। है? कौन बोला रे ऑल करेक्ट? जी सर। ऑल करेक्ट कौन बोला? नहीं समझ पाया, कौन? नाम बोल बेटा। मुबारक सर। वेरी गुड बेटा, आंसर ऑल करेक्ट, वेल डन। देखो समझना बात को, सुनो, पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगा। बोल, आप लोग ये बोले कि ये करेक्ट है ना, चलो हम आप ही के हिसाब से बात करते हैं।
है बोल, इन तीनों में किसका एनर्जी सेम है? तीनों तो का। सबका ही सेम है। तो भाई फिर यहाँ रखो या यहाँ रखो तो यहाँ रखो, क्या फर्क पड़ता है पहले ये बताओ। हाँ सर सही बात। जी है सर। ना, लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ सर। तो तीनों का एनर्जी सेम है तो वहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हुनजुल ये भी बोलता है, सुन ले हुनजुल क्या बोलता है स्टेटमेंट पे आ रहा है। हुनजुल बोलता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, पहले सिंगल फिलअप करेंगे एक एक करके, ठीक है, सिंगली फिलअप करेंगे एक एक करके, और जब सिंगल फिलअप हो जाएगा तब आके पेयरिंग करेंगे। और इस हिसाब से ये भी याद रखेंगे कि अगर सिंगल फिलअप क्लॉकवाइज शुरू हुआ तो बेटा सब क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर सिंगल फिलअप एंटी क्लॉकवाइज है तो सब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क नहीं, चलो आगे और प्रैक्टिस करते हैं। बोल रहे 2 इलेक्ट्रॉन, बोलना कौन सा सही लिख रहे हैं? हाँ? बोलो। सर लास्ट 2 को छोड़ के बाकी सब करेक्ट। लास्ट 2 को छोड़ करके बाकी सब करेक्ट, Correct. बिल्कुल सही। हाँ सर। Yes, sir. देखिए तो किसी को डाउट है, बोलो लास्ट 2 में गलती पकड़ क्या क्या है? सर सर, वो speed- एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों दे दिए एक में। पहला और- तो ये है कि अगर क्लॉकवाइज शुरू हुआ तो उसको भी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। हाँ सर। हाँ और इसमें गलती ये है कि जब तक तीनों फिलअप नहीं होगा हम पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। जी सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन, बोलना कहाँ गलत है कहाँ सही है। बोलो। Sir, last वाला. सर 1 2 3 सही है। बोल क्लियर है? हाँ सर। हाँ sir. और उम्मीद करते हैं ये चीज आपको पता है जी सर। है ना? हाफ फील्ड स्टेबल होता है बेटा, हाफ फील्ड स्टेबल होता है, फुल फील्ड भी स्टेबल होता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है? Full fill. फुलफिल्ड। फुल फील्ड। वही हाफ फील्ड इज लेस स्टेबल देन फुल फील्ड, बट बोथ आर स्टेबल। पाउली का रूल पे आ जा। परसों तक याद है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी, इसी पे क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। सर बोल। सर वो मेरा वाईफाई सर हम लोग का यहाँ लोड शेडिंग हो गया था सर, तो हम अभी क्लास ज्वाइन किए। क्लास कब से शुरू हुआ है सर? क्लास अब बेटा खत्म होने जा रहा है बेटा, तो ये स्टार्ट कब हुआ था सर? लगभग बेटा हम लोग आज शुरू किए 3 बजे, लेकिन मेरा दिन से भी वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते होते 3:30 हो गया। अभी तो हम इससे पढ़ा रहे तुम लोगों को, क्या नाम है, हॉटस्पॉट से क्लास चल रहा है मोबाइल का। सर मेरे यहाँ लोड शेडिंग हो गया था सर, तो इसलिए कोई था नहीं सिग्नल। ठीक है कोई बात नहीं, बट आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, बैठ के देखना उसको, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। बोलो बेटा, लोग आंसर दो। हाँ सर। देखो पाउली रूल का सिंपल सा बात ये बोलना है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा कैसा स्पिन दिखाएगा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल। ठीक है, अब सुनो, जी सर। देखो कुछ काम का चीज बताने जा रही, सुनना क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जी ऑर्बिटल, आपको हम कुछ ऑर्बिटल दे रहे हैं, आप बताते जाओ किसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। sp3d2 ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल में बताओ तो किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए?
सर किसी भी ऑर्बिटल वर्ड हो दो दो इलेक्ट्रॉन। सर हाँ दो सर, होगा। बात आया समझ में? देख तो जी सर। है सर सर। वो 8 क्या बंद करके वाला ऑर्बिटल, हाँ? ऑर्बिटल वर्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। जहां पे भी ऑर्बिटल मिलेगा बेटा आंसर 6 है। जी या सर तो क्या तो कोई भी ऑर्बिटल हो, एनी ऑर्बिटल, इफ इट इज एन ऑर्बिटल, तो याद रखना पाउली रूल सारे ऑर्बिटल पे एप्लीकेबल है। कोई भी ऑर्बिटल अगर वो ऑर्बिटल है, इसका मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, द ऑपोजिट, ठीक है। सेपरेट को रेडी करते हैं। अब एक बहुत काम का चीज बताने जा रहे हैं, सुन। बोलो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये एनर्जी ऑर्डर पड़े ना बेटा हम लोग? हाँ हाँ सर। सर। याद रखना ये एनर्जी ऑर्डर किसके लिए है? ये एनर्जी ऑर्डर हाइड्रोजन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तब देखो ऑर्डर क्या होगा? 1s 2s 3s 4s जी सर समझिए। क्या समझा बोल? तो ये समझे कि क्या? 2 का जितना भी ये है और सब ऑर्बिट सब इक्वल इसका होगा एनर्जी का। नहीं नहीं, आपको हम ये बताना चाह रहे बेटा कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्बिट पे। ऑर्बिट पर। सब ऑर्बिट sp-df से अब कोई मतलब नहीं बनता है। देखो ये ऑर्डर पढ़ के देखो तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो ना क्या बोल रहा है। In hydrogen, the principal quantum number that is n is the determining factor of energy. यहाँ पर sp-df से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा नियम? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी ऑर्डर। याद रखना sp-df को छोड़ करके बाकी सब जगह पे काम आएगा। और ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा, प्रैक्टिस करो, ज्यादा मत करना, थोड़ा सा करना, 118 तक कर लेना, जी सर। ठीक है। है आपसे। अच्छा अच्छा, चलो ज्यादा कम कर देते हैं, 118 तक को 2 बार कर लेना। चलो ठीक है। 2 बार कैसे करना वो भी सुन लो, समझा दे रहे। देखो बेटा, मान लो अगर क्लोरीन का लिखने बैठे, एक तो आप ये लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एक बार ऐसे लिखना और दूसरा बार ऐसे लिखना। नियॉन 3p5 3s2 3p5। अच्छा जी सिंपल से सर। कहने का मतलब है कि बेटा इससे आपका पकड़ होना चाहिए, मजबूत नहीं रहेगा ये पार्ट तो हर जगह फंसोगे। सुन लो, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खराब हुआ तो बोल आगे कहाँ कहाँ फंसने वाले हो? आगे सर हम सर, पीरियोडिक में फंसेंगे समझिए। उसके बाद तो हाँ बाद सर। में चेक सर। ब्लॉक स्टॉक सब में तो सर ब्लॉक एलिमेंट मैंने sp ब्लॉक ग्लो, हाँ सर। ओगुलो। बेटा ब्लॉक तो दूर का बात है, उससे पहले इसका periodic बाद table में का चैप्टर पढ़ो। सर। सर पीरियोडिक हाँ। टेबल है। पीरियोडिक टेबल कि के बेटा जब आगे चल कर हाँ आपको सर, पीरियोडिक टेबल periodic पढ़ाएंगे ना, तब आपको हम ये दिखाएंगे कि पूरा पीरियोडिक टेबल जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस करके बनाया गया। तो जब बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमजोर रहेगा तो कैसे करोगे? समझा? जी सर। हाँ सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक ऐसा का क्वेश्चन मिलेगा, उसको कैसे डील करना वो सुनो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे ही देते हैं, आप लोग बना करके दिखाओ। तो अगर आपसे बोलते हैं कि Fe2+ एटॉमिक नंबर 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पता करो, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये बताओ,
और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बेटा √n into n plus 2 h by 4 pi. है बस ये √n plus into dl, और कुछ नहीं। चलो तो निकालो तो AC2 प्लस का सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट है √24, मतलब 2√6 बोर मैग्नेट्रॉन। बोलो रे अंकल बोल। তা বললাম তো স্যার 4টে আর্গন আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, 3d6 হবে। 3 आर्गन 3d6 पैरामैग्नेटिक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और √24। হ্যাঁ, কিন্তু 3d6 কেন হবে স্যার? 3d4 হবে তো, 2 প্লাস বলেছেন তো। आवाज कब क्या आ रहा बेटा, एक बार फिर से बोल। 4s2 থেকে যাবে তো। ও হ্যাঁ चलो হ্যাঁ, आंसर बोले मिला लो। यस सर। हाँ हाँ जी सर, √24। बिल्कुल सर। क्लियर है? স্যার 3d6 কেন? কত হওয়া উচিত তুই বল? 3d6 তুই বল কত হওয়া উচিত? 4 স্যার 4। চলো দেখো, আয়রন 26 হয় না? হ্যাঁ কি স্যার। লিখতে পারি বল? আচ্ছা স্যার বুঝে নিয়েছি, ঠিক আছে। বুঝেছিস? 4s থেকে ইলেকট্রন যাবে, ঠিক আছে। এটা হলো পুরো, অথবা এটাকে আমি এটাও লিখতে পারি। এবার 2 প্লাস বলেছে, দুটো ইলেকট্রন এখান থেকে বাদ যাবে, আনসার এটাই হবে AR 3d6। क्लियर है बेटा लोग? হ্যাঁ স্যার। जी सर। मैटर क्लियर है? चलिए, बहुत पढ़ाई लिखाई हो गया, चलो खेलते हैं। चलो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहे बेटा। पहला क्वेश्चन, n स्क्वायर ऑप्शन है। तो ए सर 0 सर, ऑप्शन बी 0। से बॉम्बे।
अच्छा सुनो ये गधे लोग, हम क्वेश्चन का आंसर आप लोग बोलते जाओगे, अगर आप बोलोगे सर डिस्कशन चाहिए तो हम रुकेंगे, अदरवाइज हम अगला क्वेश्चन में चले जाएंगे। जी तो बेटा हम हर discussion- क्वेश्चन में पूछने नहीं जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है? हर क्वेश्चन पे Sir, पूछने नहीं जाएंगे, आप लोग को बोलना होगा। बोले दें ए सर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला लिखा था, देख तो क्या लिखा हाँ था? रूट ओवर एल L इंटू एल into प्लस L वन plus 1 एच h बाई by टू 2 pi. अब बोल L एस value के लिए zero. एल का वैल्यू, 0. एल का वैल्यू जीरो Zero. एस। अब जीरो बेटा पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ सिमिलर सर। क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया, फिर से सेम क्वेश्चन अभी तो স্যার এইটা অপশন এ স্যার রুট ওভার 6 h বাই 2 পাই, কারণ এখানে d আছে তো l এর ভ্যালু 2 एक चम्मच खा लेना पानी। Sir, A. बोल डी का मतलब एल का वैल्यू 2 हाँ. अंडर रूट 2 मैंने इंटू 2 root प्लस 1 হ্যাঁ অপশন এ অপশন root root 6 six. मैंने A. जी सर। होगा। হ্যাঁ हाँ. हाँ सर। 1 सर ए। Sir, A. क्यों? बस सर नोडल पेन निकालने का फॉर्मूला एल और L, पी के हाँ. लिए एल का वैल्यू 1 होता है ना। हाँ सर। Sir, A. सर आंसर जल्दी आके चले एসেছে। होगा ना। रेडियल नेट निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा? n माइनस एल माइनस 1, तो बोल 3s के लिए n का वैल्यू 3, जीरो। s का वैल्यू मैंने 0 two माइनस 1 तो 2 ऐसा आएगा। but और 2p के लिए निकालेंगे तो n Two माइनस minus एल माइनस 1 1 minus 1. 2 माइनस 1 माइनस 1 0। जीरो हाँ सर। Sir, A. 0. जीरो। जीरो 3s1 तो जीरो बोलो A. जीरो 0. जीरो 3s1 होगा 0? क्यों 0 होगा? 3s1 3s1 তো s এর জন্য তো মানে জিরো হবে। L এর value सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है? 3s1 है ना। तो ए और एजिमिथल क्वांटम नंबर मतलब s का वैल्यू पूछ रहा है तो l का वैल्यू 0 होगा। 0. हाँ. Sir, C হবে. सी स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। याद है Yes, थोड़ी देर sir, पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? Orientation को, है ना। तो सर ऑप्शन बी Sir, Bombay. सर बी। बी सर। Sir, D. Delhi. दिल्ली 10 डी सर। 10 10। है ना, दिल्ली होगा ना। अगर क्वेश्चन हाँ, होता sir. डी और बाइटल तो बोला आंसर 2. 2. तब आंसर 2। और सर 4p मतलब की হবে 4D 4d Sir, सॉरी 4D হবে. C. 4d सी Sir, A. কি হবে হ্যাঁ A. না না ডি হবে বোঝা যাবে না अलग से याद কোনটা करो बेटा, ठीक है ना। हाँ। ये एक अलग से डेफिनेशन है, तो थोड़ा याद रखना आपको बेटा। सर ए। वन ऑर्बिटल Sir, A. सर 1। बोले थे आज यही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, याद है? हाँ सर। हाँ. বি হবে बी হবে डी 4। ডি স্যার 4 n হচ্ছে 2 আর अरे n भाई स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा ना बेटा।
हाँ 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 n सर হচ্ছে एल 2 एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल का मतलब होगा सेकंड ऑर्बिट, सेकंड और अच्छा जी सर मैंने सेकंड 2 हाँ सर स्क्वायर और मैंने उसका 4 फॉर्मूला था तो एन ये स्क्वायर, तो n मतलब 2 का square। स्क्वायर मतलब 4 होगा ना। हाँ सर हाँ सर और सर जीमन A। इफेक्ट ए तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक ऑप्शन फील्ड, ए मैग्नेटिक और फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन एक्सप्लेन किया था? स्टार्क स्टार्क स्टार आज स्टार्क होगा। तो जीमन ए, इफेक्ट খুনি করলাম জাস্ট सर অপোজিট हाँ जीमन हाँ जी तो ए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, सर all of these হবে। না অফ করে অল অফ দিস হবে। কোশ্চেন কি বলছে পড়তে? ওইসব। ইলেকট্রন ফিলিং সিকোয়েন্সের কথা বলছে, যে আগে কোথায় Sequence. ইলেকট্রন দেব না, তো আগে কোথায় হ্যাঁ, স্যার। ইলেকট্রন দেওয়া হবে? আগে সেখানে দেব যেখানে শক্তি কম। एनर्जी कम हाँ। है, অক্টেট রুল তো আমার এখান থেকে অল অফ দিস মানে হবে না, যে অক্টেট রুল আমরা পড়েছি ইলেকট্রন ফিলিং এর মধ্যে এই রুলটা ইউজ হয়, এটাও ইউজ হয়, অক্টেট রুল তো ইউজ হয় না। যদি অক্টেট হবে না, তাহলে অল অফ দিসও হবে না, তাহলে এই দুটো থেকে গেল। হুন্স রুল তখন কথা বলবো যখন আমার কাছে ডিজেনারেট অরবিটাল হবে। डिजेनरेटेड ऑर्बिटल, কে আছে হ্যাঁ। বদমাইশি করছে? কে বদমাইশি করছে? হ্যাঁ? স্যার বি হবে, सी डी হবে दिल्ली, দিল্লি হবে सर স্যার। ऑप्शन डी। ये হবে D। इसका বোঝাই যাচ্ছে क्वेश्चन क्या है सर ऑप्शन सी। नो 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 স্যার ডি হবে, सर बी B হবে B। बॉम्बे सर बॉम्बे হবে, सर ऑप्शन बी सर बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। सर वायलेट बॉम्बे ऑप्शन बी बॉम्बे वायलेट আগে সে পুরো টা ফিল আপ হবে তারপর তো हाँ बॉम्बे, सर ए भी तो नहीं हुआ है भी तो वैसी है सर। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। हाँ आगे सिंगल ऑप्शन ए में सुनो सुनो, ऑप्शन ए में ये बताओ कि ऑफ-बॉ रूल, हुन्स रूल, পাউলি রুল, এক একটা করে কথা বলছি। বল, প্রথম অপশনে অফ-বॉ রুল কি ভায়োলেট হচ্ছে? না স্যার, আগে তো স্যার। এসেই গেছে তারপরেই পিছতে গেছে। हाँ अब सर আমরা ভায়োলেট নিয়ে কথা বলবো। হ্যাঁ, কোথায় ভায়োলেট? তাহলে অফ-বॉ রুল কি ভায়োলেট হচ্ছে? ना না স্যার, क्लियर कर बेटा, क्लियर कर। देख सुनेगा, ऐसा क्वेश्चन मत बोल। ये एस है और ये सी है ना? अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ रूल क्या पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे बेटा? पहले इलेक्ट्रॉन वहां देंगे जहाँ एनर्जी कम है। एनर्जी हाँ, कम सर। किसका? एस और सी में से एस का एनर्जी कम, ठीक है ना? तो यहाँ ऑफ-बॉ रूल वायलेट नहीं हुआ। बोलो आगे, बोलो। हुन्स रूल, हुन्स रूल होन्स रूल वायलेट है, ऑफ-बॉ रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर ना, एस मतलब फॉलो होगा। बोलो हुन्स रूल नहीं फॉलो हो रहा है। नहीं हो रहा है वायलेट कर दिए। हाँ, वायलेट हुआ ना? हाँ, जी सर पाउली रूल, पाउली हाँ। रूल फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है आ जाओ। ऑप्शन बी में बोलो ऑफ-बॉ रूल, ऑफ रूल वायलेट हो रहा है सर वायलेट होगा, वायलेट हो हुन्स रहा है रूल, फॉलो फॉलो पाउली, पाउली ठीक है फॉलो, फॉलो ऑफ-बॉ रूल, ऑफ रूल भा- फॉलो हो रहा है फॉलो, रूल भी फॉलो हो रहा है पाउली भी फॉलो हो रहा है हाँ सेम इन द केस এটা তো স্যার ফলো এটা তো স্যার सर इसमें ही सब फॉलो हो रहा है है ना? लेकिन हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ ये पूछा कि भाई ऑफ-बॉ कहाँ वायलेट हुआ। बॉम्बे बॉम्बे, में
तो डी Sir, होगा। B হবে Bombay. बॉम्बे बॉम्बे 4D. हाँ 5S के बाद आता है हाँ बॉम्बे ये भी बॉम्बे तो डी হবে না। না 5S 5S তো 4D এর আগে আসে আসে। আরে অত বাদ দাও না, কি জিজ্ঞেস করছে? হাইয়েস্ট এনার্জি না? n প্লাস হ্যাঁ। রুল লাগালেই তো হাইয়েস্ট এনার্জি পেতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? এন প্লাস এল রুল, এন প্লাস এল 5, এন প্লাস এল 6, 6 প্লাস এল 5, 5 এন প্লাস এল 5 5। এখান থেকে আর हाँ सर ওখানে তুলনা করার দরকার নেই যে কে আগে আসছে কে পরে আসছে, এমনি হয়ে গেল না? আচ্ছা স্যার এ সে এ হবে। অপশন এ হবে। এনি ডাউট? না স্যার। না স্যার। না Pauli's exclusion principle Bombay. Pauli's exclusion principle. option B Bombay Sir, Bombay. বি सर चलो ना फिर से सर, बॉम्बे। प्रैक्टिस करते हैं। जी सर चलो ना ऑप्शन ए बोलो, कौन कौन सा रूल फॉलो हो रहा, कौन Sir, वायलेट off हो रहा? बोलो। bow follow. ऑफ बॉस, सर Follow फॉलो हो रहा है वायलेट हो रहा है Rule violet. Pauli follow. फॉलो Follow. सर लास्ट फॉलो बोलो हुंडुल बोलो, Follow. हो रहा है हुंड हुंड। वायलेट हो रहा है Pauli वायलेट। violate हो रहा है वायलेट Violet. यहाँ पर ऑफ रूल फॉलो हो रहा है हुंज रूल भी ভায়োলেট है ऑफ बॉ वायलेट हो रहा है जड़ी। हाँ हाँ वायलेट हो हाँ। रहा है सॉरी इसने नहीं दिया वायलेट हो रहा है हुंज रूल फॉलो हो रहा Follow। है বাকি দুটো ফলো হবে। फॉलो हो रहा है তো সবকটাই ফলো হবে। तो यहाँ पर सब फॉलो हो रहा है তার মানে জেনে নে এখান থেকে আর একটা প্রশ্ন তৈরি হবে। প্রশ্ন হবে যে কোথায় হুন্ড আর পাউলি দুটোই ভায়োলেট করছে। बॉम्बे। बॉम्बे हो जाएगा सर तब ये answer। হ্যাঁ समझ में आ रहा है? हाँ सर স্যার এ হবে। হ্যাঁ স্যার ডি হবে। হ্যাঁ কেন বলতো? পাউলি রুল কি বলছে যে স্যার, চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার সমান হবে না। হ্যাঁ না তাহলে কোয়ান্টাম নাম্বার ডিসাইড কে করছে? পাউলি রুল ফলো করছে। সে বি হবে। স্যার ডি ডি হবে দিল্লি। কি হবে এক্ষুনি তো বললো অরবিটাল হ্যাঁ নিয়ে 2 ইলেকট্রন অপোজিট। हाँ सर Pauli's exclusion principle Sir, স্যার C হবে। সি সি 1s7 হবে না এটা হবে না সি? হ্যাঁ 1s7 মানে দুটোর এটা বেশি কি হলো? হবে না। 1s7 এর মধ্যে মানে 7 এর মধ্যে এস এর মধ্যে 7 খানা ইলেকট্রন না? হবে না। এস এর মধ্যে যদি 7 খানা ইলেকট্রন দিচ্ছি তার মানে কোন রুলের আগে চলে গেলাম? Pauli। এত বড় কোশ্চেন একটা আনসার 1 to 10 এতে স্যার ডি হবে স্যার। অপশন ডি স্যার দিল্লি। सर বম্বে ও হ্যাঁ ও हाँ सर, वही এক্সেপশন तो গুলো है। নিয়ে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক? স্যার দিল্লি। सर
एक चीज याद रखेगा, सुन ले, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज डायमैग्नेटिक, ऑलवेज यस HCl माइनस इनर्ट गैस, ये तो ऐसी बात चला गया। जो चेक करना बेटा इन दोनों में चेक करना। हाँ 1 ऑप्शन सर सी 3 सी মানে সি হবে। सर ए তো সি হবে। सर 2 प्लस একটু আগে তে हाँ सर 2 একটু प्लस আগে এই কোশ্চেন ही দিয়েছিলাম ভাই তোদের। हाँ सर यही হ্যাঁ बताए थे স্যার। जब फिर से दिया, दोबारा दिया। স্যার দিল্লি হবে। सर इस बार डी दूसरा था डी सर ऑप्शन बी सर Fe2 प्लस। হ্যাঁ স্যার 4টে ইলেকট্রন হচ্ছে আনপেয়ার্ড। हिंट सुन ले बेटा, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कलर का और ऑप्शन में अगर डी ब्लॉक एलिमेंट दिख रहा बेटा, तो रूल है D1 से लेकर 9 वो कलर देगा। कलर देगा हाँ D10 खोज कलर इसमें कौन D1 से 9 के बीच में, खोज। सर एसपी टीआई क्रोमियम छोड़ के बाकी सब। नहीं एसपी नहीं है एसपी नहीं है স্যার সি আর 3 প্লাস দেবে না। না না ভি सर 3 প্লাস। दे सर बी सर बॉम्बे बी वही तो देवे ना एसपी सर कैसे है तो 21 है दिल्ली आपका सही है, मार्किंग गलत है बेटा, आपका बॉम्बे सही है, बॉम्बे होगा CR3 प्लस। हाँ बॉम्बे सर बाकी देख लो ना, क्रोमियम समझ लो ना। क्रोमियम छोड़ के वैनेडियम का हाँ, एटॉमिक नंबर कितना दिया बेटा, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया देखो, 23 23 23। तो 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d, और ये Two ठीक है, तो आंसर डी होगा रे। यहाँ कलरलेस पूछा है हाँ और आपको हम क्या बोले कि कलर होने के लिए क्या चाहिए, D1 to 9 चाहिए, 1 to 9 है ना। अब 3 हाँ। प्लस का मतलब क्या होगा बोल। अच्छा पहले सारे कम लिख दे रहे, 3D1 टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, ये होगा 4s2 3d2, ये होगा, है ना। और क्रोमियम हाँ, का अगर सर। बात करेंगे तो बेटा क्रोमियम का क्या होगा, 4s1 तो बोलेगा सर 3d5 क्रोमियम से एक्सेप्शनल फॉलो करता है, हाँ ये होगा 4s1 4s1 3d5। और स्कैंडियम का क्या होगा, तो स्कैंडियम का होगा 4s2 4s2 3d1। 3d1। अब चलो 3 प्लस का गेम खेलना है ना। तो 3 प्लस का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d2 होगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 3d1 होगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 3d3 होगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ये हो गया d0। हाँ तो d0 हाँ। कलरलेस, बाकी सब कलर होगा, ठीक है। हाँ हाँ सर हाँ স্যার দিল্লি হবে। सर डी डी सर यस सर डी স্যার সি হবে सी 3p5 हाँ है ना।
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक हाँ। कन्फिगरेशन लिखेगा तो लास्ट में क्या मिलेगा बेटा 3p5। 3p5 है। 3p5 का मतलब n का वैल्यू 3, p है तो ठीक। l का वैल्यू 1, तो l ये एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है बेटा आपका। अच्छा थिंक 2 प्लस मतलब স্যার ऑप्शन দিল্লি बी হবে Zn2+। बोलो স্যার रे। বম্বে হবে 3 বম্বে 3। चलो इस क्वेश्चन को समझा दें। देखो एटॉमिक नंबर 17 बेटा है यहाँ पर। और पूछा द हाँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल। মানে वैलेंस शेल का मतलब लास्ट ऑर्बिट हाँ ना। लास्ट ऑर्बिट में क्या हाँ। ढूंढना है? इलेक्ट्रॉन का पेयर ढूंढना है, कितना पेयर है ऑर्बिटल के अंदर में, है ना। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बेटा? CS2 NE2 3p5। 3p5। अब अगर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसा है बेटा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तब आपके पास कितना पेयर हो गया बेटा? देखो तो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो आंसर 3 होगा। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 35 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। सर 1s2 2s2 2p6 तो 3p4s 3d 4 5s ए হবে। ठीक है। अरे सेम क्वेश्चन है। याद सेम হ্যাঁ क्वेश्चन স্যার বম্বে হবে। सर डिस्कस करें একটু। সেটা গ্রাউন্ड बोला आगे है बोल कॉटा इलेक्ट्रॉन, आगे बोल कॉटा इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन है। डायग्राम फॉर कॉटा इलेक्ट्रॉन। 11 11 गुण गुण ভালোভাবে গুনে নে ভাই। কটা ইলেকট্রন? 10টা দেওয়া আছে। तो 10 है 10টা सर। ना। तो 10 को बेटा अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये ना 1s2 1:2 to 2p6 2p6 না। এবার হ্যাঁ। তুলনা কর আর আনসারটা বোঝ। হ্যাঁ স্যার অ্যাটমিক নাম্বার তো সেম স্যার এক্সাইটেড স্টেটের পরের अच्छा हाँ सर অরবিটে दी চলে যায় জাম্প और 10 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब नियॉन होगा। 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के पास होता हाँ है। सर হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার স্যার এ হবে। কি এ NH2NP5 কারণ হ্যালোজেন हेलोजन फ्लोरीन
স্যার বম্বে স্যার বম্বে হবে 30। हाँ yes sir 26 तो इलेक्ट्रॉन 26 होगा ना टोटल बेटा? হবে तो 56 माइनस 26। क्योंकि देख यहाँ पे काउंट का टोटल कितना है बेटा? यहाँ पर 24 है, 24 24 है। 24 तो 24 किसका है? इसका है। 24 M2 हाँ। प्लस का है तो तो टोटल एम का कितना होगा फिर? 26 होगा। 26 हाँ सर 26 होगा। और ऊपर में बोला 56, 26 हाँ माइनस सर न्यूट्रॉन कितना होगा? माइनस कर दे। हाँ तो 30। 30 आ रहा है। हाँ सर। सर डी दिल्ली। डी रिपीटेड क्वेश्चन, थोड़ा देर पहले क्वेश्चन था बेटा ये। हाँ सर दिल्ली হবে दिल्ली। डी। सर डी डी होगा। सर बी। बॉम्बे। सर बॉम्बे। बी एम माइनस में चल गया। सर सी হবে डी होगा। 4s1 3d5 है। चलो ये तो डी होगा। दिल्ली डी सी ये वो एक्सेप्शन सर वाला सी হবে सोनियम और कॉपर सर दिल्ली হবে दिल्ली दिल्ली सही है। डी। हाँ। सर सी अब হবে रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन सी হবে सर सी सर ए হবে 5। सर ये समझे नहीं सर। E5 बोलो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 5 25। और मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d। हाँ सर हाँ सर 4s2 Mn2 3d5 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5। और डी में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? अच्छा हाँ सर हाँ अच्छा। सर समझ गया। 5 ठीक है, चलो। सर हाँ सर। सर दिल्ली डी হবে বি होगा। বি কি করছিস মা? बॉम्बे হবে 37 এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হয়? ক্রিপ্টন 5s1 হয়। हाँ 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 তাহলে এ হবে হে। ये कैन हाँ ये হবে ये सर हाँ सर एल जीरो हो जाएगा। हाँ है ना भाई? 5s का मतलब क्या हो रहा है? हाँ सर एल एल का जीरो हो वैल्यू गया। 10 5, 5। एल का S वैल्यू 0। zero। इसी से खेला सॉल्व हो गया है ना? हाँ 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 सर थोड़ा ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का, इसको रहने दो। हाँ सर ये ऑप्शन सी सर इम्पॉसिबल सी হবে होगा सी, दिस इज इम्पॉसिबल ना? हाँ सर हाँ सर -2 থেকে +2 অবধি হয়। +2 হতে পারতো ये तो कर लिया सेम क्वेश्चन। हाँ सी হবে
ये भी कर लिया। हाँ ए सर 5 4 ए डी है सेम एकदम दुটো ऑप्शन একই है। দিয়েছি এ আর ডি है স্যার অপশন সি 3p5 হয় হ্যাঁ সি হবে। রিপিটেড কোয়েশ্চেন সব রিপিট হচ্ছে রে, একটু আগে করেছি। এটাও রিপিট fe2 প্লাস हाँ सर दिल्ली হবে। हाँ सर ऐसी 4 होता है। স্যার গ্রাউন্ড স্টেট কারণ এটা তো सर ग्राउंड स्टेट बॉम्बे क्रोमियम है बेकार आंसर क्रोमियम का है ना, क्रोमियम। एक्सेप्शनल वाला है। हो गया था, कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हम लोग, पर टाइम लग गया 5:30 बजे का, 57 है ना। हाँ सर। तो ठीक है बेटा, आज का क्लास यहीं तक।